स्वागत है तुम लोगों का एक और हॉरर की व्हाट्सएप स्टोरी में। एंड यस, आज वाली ये जो हॉरर व्हाट्सएप चैट या मैं स्टोरी बोलूं, ये बहुत ही ज्यादा ऐसे एक फेमस अर्बन लेजेंड है। ये उसके ऊपर बेस्ड है जिसका नाम होता है सरकटा। लेकिन इस वाली का टाइटल सरकटी था, तो आई थिंक सो अर्बन लेजेंड वो फीमेल भी बन चुका है, या हो सकता है दोनों सरकटा सरकटी दोनों ने बवाल मचा के रखा हुआ है मिलके। तो यस, आ जाओ साथ में पढ़ते हैं ये हॉरर कहानियां। ओके, तो ये वाली कहानी एक शाम से शुरू हो रही है, ठीक है, गॉट इट। एंड यहाँ पे बात हो रही है वेदांत भाई से, एंड सामने वाले भाई का नाम अक्षत है। हमें पहले सेंटेंस से पता लग गया क्या बात है, क्या बात है। अक्षत, तुझे पता नहीं तूने इस ट्रिप पर ना आकर कितना फन मिस कर दिया है। तुम लोग ही लो मजे, मैं यही ठीक हूँ। तुम्हें आयुष और अभिषेक को पढ़ाई की कोई चिंता ही नहीं रहती है। ओके, तो अक्षत भाई काफी ज्यादा पढ़ाकू टाइप है, टिपिकल अक्षत। मेरी क्लास में भी एक अक्षत था ऐसा ही। अभी कौन सा एग्जाम है, कॉलेज का लास्ट ईयर है, कुछ तो एंजॉय करना चाहिए। कब मौका मिलता है जयपुर से बाहर निकलने का? ओह डैम, तो ये कॉलेज वाले बच्चे हैं। अरे अक्षत भाई, फिर तो घूमो यार, थोड़ा बहुत तो घूम लो। ऐसा क्या ही कर लिया तुम लोगों ने ट्रिप पर? अभिषेक के गाँव की ट्रिप है, कहीं विदेश की नहीं। ओके, आउच भाई, गांव पे ट्रिप में गए हैं, चलो कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन इस गांव में ही इतना कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए, और सबसे एडवेंचरस तो आज की शाम होने वाली है। क्यों? आज हम लोग सरकटी की समाधि देखने जा रहे हैं। अरे समाधि? व्हाट डू यू मीन बाय ओह माय गॉड, तो इनके गांव में सरकटी की समाधि भी है? आई डोंट थिंक सो तुम्हें वहां पे जाना चाहिए मेरे भाई। सरकटी? हाँ, कहते हैं बहुत पहले यहाँ एक शक्तिशाली डायन रहती थी। वो किसी की भी आंखों में देखकर उसे अपने बस में कर लेती थी और उससे जो चाहे करा लेती थी। ओह डायन जी, काफी खतरनाक पावर्स है आप में। क्या देखा जाए तो आजकल के लड़के भी ऐसे नहीं हो रहे लड़कियों के चक्कर में, तो मतलब आजकल के लड़के आगे सीरियसली। हाँ, उसके प्रकोप से सारा इलाका परेशान था। एक दिन वो एक छोटी बच्ची को वश में करके उसे अपने साथ ले जा रही थी, तो उस बच्ची के बाप ने अपनी तलवार उठाई और उस डायन का सर धड़ से अलग कर दिया। क्या कहानी है यार, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सर धड़ से अलग होने के बाद भी वो जिंदा थी, उसका सर बोल रहा था। वो और ज्यादा पावरफुल हो गई थी। जो भी उसके कटे सर को देखता वो भी उसके बस में हो जाता, और अब वो उनका उपयोग दूसरे लोगों के सर काटने के लिए करती। इट्स इम्पॉसिबल, आई नो, बट स्टोरी तो यही है। फिर क्या हुआ? उसे सरकटी का नाम मिल गया था। इस इलाके को उसके प्रकोप से बचाने के लिए देश भर के पंडित और तांत्रिक बुलाए गए, लेकिन वो सरकटी को खत्म नहीं कर पाए। आखिरी में एक बहुत बड़े बाबा आए, वो भी सरकटी को खत्म नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने उसके सर को काबू में कर लिया और यही सुनसान इलाके में उसकी समाधि खुदवाकर उसका सर अंदर रख दिया। वाह, तो आखिर में उस जगह को सरकटी से मुक्ति मिल ही गई। हाँ, लेकिन उसके पास आज भी पावर है। जो भी उसकी समाधि के पास जाकर उसे ललकारता है, वो उसका सर काट कर ले जाती है। भाई फिर समाधि पे जाने ही क्यों? ललकारना बोल रहा हूँ मैं, समाधि पे मत जाओ ना। अगर इतनी खतरनाक चीज है तो तुम समाधि पे, भाई क्या पब्लिक टूरिस्ट प्लेस है, तो ऐसी जगह जा ही क्यों रहे हो? अरे मजा आ जाएगा। वैसे भी ये तो एक कहानी है, सच थोड़ी है। भाई मेरी बात सुन वेदांत, तूने अभी जिस हिसाब से स्टोरी समझाई है, मुझे नहीं लगता तुझे ये सिर्फ स्टोरी लग रही है, क्योंकि अगर सिर्फ स्टोरी होती कोई इतनी मेहनत नहीं करेगा टाइप करने में, ठीक है? बोलता अरे यार ये तो सिर्फ स्टोरी है, सीधा ये बोल के खत्म कर देता। इट कैन बी डेंजरस। अरे तो मैं अकेले थोड़ी, आयुष और अभिषेक भी तो है मेरे साथ। वेदांत भाई, आप अकेले तो डूबना चाहते हो, साथ में इन दो नमूनों को भी लेकर डूबोगे। अक्षत, आई एम हैप्पी तू नहीं गया। ये पुट्ठे दिमाग क्या वेदांत, बढ़िया गया। आएगा तो रैप्टे ही मारियो, अगर आएगा तो, क्योंकि दोस्त, मुझे नहीं लगता तेरा दोस्त वापस आने वाला है। ऐसे उल्टे सीधे काम तुम लोग ही करते हो। कई लोग आते हैं यहाँ और कई सालों से ऐसी कोई घटना नहीं हुई। आई बेट की कोई सर्वर भी नहीं होगा अंदर, सिर्फ पत्थर रखा होगा जिसको लोग देखकर डर जाते होंगे। अभी तो तू ओह माय गॉड, मैंने कुछ देख लिया अभी यहाँ पे, मैंने कुछ देख लिया। भाई तो तू क्या समाधि खोदने वाला है? भाई वो नहीं करते हैं, पंगे मत ले। तो फिर तुम लोगों का जाना जरूरी है क्या? अरे अब तो पहुंच ही गए हैं। भाई सच्ची में पुट्ठे दिमाग का है। ओह माय गॉड, इसने वीडियो भेजी है, वीडियो देखूंगा मैं। ओके दिखाओ, 16 सेकेंड। वो अंदर क्या? वो अंदर कुछ चमक रहा है, अंदर कुछ चमक रहा है। अबे आवाजें भी आ रही हैं। ओह हेल नो, ओह हेल नो, ओह नो 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 नो। भाई आई एम गुड, आई एम गुड, तू ही जा वेदांत। ये कैसी आवाजें आ रही है अंदर से? पता नहीं, वो तो अंदर जाकर ही पता चलेगा। अबे तू पागल है वेदांत भाई। मैंने ठीक है, मैंने माना तू बवलैट है, पर इतना बवलैट है भाई, प्रो मैक्स वर्जन है तू तो। अंदर भी जाओगे क्या तुम लोग? ये तो बहुत सक्रिय और अंधेरी सी जगह लग रही है, कैसे उतरोगे नीचे? नशेनी से? अरे नशेनी ये क्या होता है? दिन में आते तो बेटर होता, और भी लोग होते हैं उस टाइम यहाँ। भाई बीच ग्राउंड में ना वो ये जो भी चीज है वो पड़ी है, यहाँ पे कोई नहीं आता होगा। तुम्हारा किसी ने मामू बनाया और तुम बन गए हो।
अभी नहीं है क्या कोई? नहीं, अभी तो हम लोग ही हैं। तो सुबह चले जाना। लेकिन सुबह तो हम लोग की वापसी की टिकट है, आज रात ही मौका है देखने का। अरे यार तेरे को क्या है यार, इतना ये देखने का मौका है, तेरे पे कुछ नहीं छोड़ना उसने। मौका हम लोग उतर रहे हैं। अबे उतर रहे हैं मतलब 1 घंटे बाद। ओके 1 घंटे। अरे भाई जंप स्केयर, क्या हुआ भाई? जिंदा वापस आ गए या नहीं? अक्षत वहाँ सीरियसली एक औरत का सर रखा हुआ है। ओके आई डोंट थिंक सो मैं तुम्हें ये वीडियो दिखा पाऊंगा। देयर इज नो चांस, नो वे। ये तो फ्रेश लग रहा है। ये सरकटी की स्टोरी कितनी पुरानी है? करीब 150 साल। एंड नो वे, जो मैंने अभी देखा है वो 150 साल पहले की होगी। वेदांत भाई 150 साल। एंड नो वे, जो मैंने अभी देखा है वो 150 साल पहले की होगी। वेदांत भाई जल्दी से तुर लो वहाँ से। अगर ये सर तब का होता तो अभी तक इसकी हालत। करीब 150 साल। एंड नो वे, जो मैंने अभी देखा है वो 150 साल पहले की होगी। वेदांत भाई जल्दी से तुर लो वहाँ से। अगर ये सर तब का होता तो अभी तक इसकी हालत कुछ और होती। हो सकता है उसकी पावर्स की वजह से उसका सर डिकम्पोज ना हुआ हो। इट्स सो फ्रीकी। इट्स नॉट फ्रीकी, इट्स नॉट फ्रीकी। मुझे इस स्टोरी पर बिलीव नहीं है, लेकिन ये देखने के बाद तो अंदर से अजीब लग रहा है। वो तो लगेगा ही। हम लोग तो जल्दी जल्दी बाहर निकल आए वहाँ से, अब वापस लौट रहे हैं। गुड, बहुत बढ़िया। एंड नेक्स्ट डे, ओके अगले दिन वेदांत का मैसेज आया, यार कल रात तो दिमाग खराब हो गया। क्यों, क्या हुआ? आयुष कल रात को बहुत डर गया था और ले जाओ उसे हॉन्टेड प्लेसेस पर। क्या जरूरत थी वहाँ जाने की? यार वहाँ तो बिल्कुल ठीक था, वहाँ से निकलने के बाद भी सब नॉर्मल ही था, लेकिन कल रात को वो अचानक से चीखने लगा, कहने लगा कि उसे सरकटी दिख रही है। तो क्या सच में सरकटी तुम लोगों का सर लेने आ रही है? पागल है क्या? वो डर की वजह से ऐसी बातें कर रहा है। हाँ, वो सब देखने के बाद हो सकता है वो सब बातें उसके दिमाग में घर कर गई है, इसलिए उसे सपने में सरकटी दिख रही है। दोस्त तुम दोनों पागल हो। तुम्हारे दोस्त ने बोला उसे सरकटी दिख रही है, उसने ये नहीं बोला सपने में दिख रही है। अपने आप ही अज्यूम कर लिया। ऐसा ही हुआ है। हम लोग आज निकल ही रहे हैं यहाँ से, शाम तक पहुँच भी जाएंगे। अबे तुम अभी तक निकले ही नहीं। अच्छा ये उस जगह से निकलने की बात कर रहे थे पीछे, ठीक है अब ये आएंगे वापस। ओके आयुष को देखते रहना। अब सीधा 3 दिन बाद वेदांत का मैसेज आया, कुछ पता चला अभिषेक की डेथ के बारे में? कोई क्लू मिला है पुलिस को? नहीं यार, मेरी बात होती रहती है उसके घर वालों से, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इतनी बेरहमी से कौन अभिषेक को मार सकता है? हाँ, उसे डिकैपिटेट कर दिया, सर पूरी तरह से धड़ से अलग कर दिया। ओह वाओ वाओ भाई, देख लो, तुम खुद देख लो। एक दोस्त की वजह से बेचारे दूसरे दोस्त को भुगतना पड़ा। अरे वेदांत गलती तेरी थी, देख भुगत कौन कौन रहा है। डोंट बी लाइक वेदांत। उसका सर तो मिल भी नहीं रहा है, सिर्फ धड़ मिला है उसके घर पर। उसके घर पर? भाई दिस इज बैड। लगता है उसे मारने वाला उसके सर को अपने साथ ले गया है। कोई उसका सर काट कर क्यों ले जाएगा? पता नहीं उसने किसी का क्या बिगाड़ा है। ऊपर से पुलिस मेरे और आयुष के ऊपर शक कर रही है। ऑब्वियसली करेगी, ऑब्वियसली करेगी। हाँ नहीं तो तुम दोनों ही गधे हो। एक्चुअली तुम दोनों नहीं, तू ज्यादा गधा है। बड़ा है वेदांत। उसके मर्डर के पहले आखिरी बार तुम लोगों ने ही उसे देखा था और तुम लोग ही उस दिन ट्रिप से लौट कर आए थे, इसलिए तुम लोगों से ज्यादा पूछताछ हो रही है। अक्षत तुम्हारे फादर तो पुलिस में है ना, उनसे पूछा नहीं कि इन्वेस्टिगेशन किस तरफ जा रही है? वो इस बारे में ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन जितना उन्होंने बताया है उस हिसाब से अभी तो क्राइम सीन से मिले सबूतों का टेस्ट हो रहा है। उन लोगों ने मेरे और आयुष का मेडिकल करवाया है, ब्लड सैंपल वगैरह भी लिए हैं। ये तो नॉर्मल प्रोसीजर है, तुम लोग टेंशन मत लो। लेकिन अभिषेक के साथ ऐसा किसने किया होगा? कहीं उस सरकटी की कहानी सच तो नहीं? अब तो मुझे भी ऐसा लग रहा है, अगर वो स्टोरी ट्रू है तो अब मेरी और आयुष की जान भी खतरे में है। सिचुएशन बहुत डेंजरस लग रही है। वो सरकटी तुम लोगों का सर लेने ना आ जाए, उससे बचने का कोई तरीका पता है क्या? नहीं भाई, बड़ी शान से नहीं बोल दिया तूने। है जाने से पहले तो बड़ी नॉलेज रख रहा था, ये है वो है, यहाँ जाना है, यहाँ पे आते हैं लोग। अब क्या हो गया? अब इतना शौक था ही तो ये भी पता करके रख लेता। हमने उसके बारे में ज्यादा डिटेल में पता नहीं किया था, क्योंकि हमें उसकी स्टोरी पर बिलीव ही नहीं था। मैं पता करता हूँ, शायद कोई उपाय मिल जाए। हो सकता है अभिषेक के साथ जो हुआ वो किसी इंसान का ही काम हो, लेकिन फिर भी हमें कोई चांस नहीं लेना चाहिए। तुम लोग संभाल कर रहना। ओके ओके। अब 3 और दिन हो गए, ठीक है। लेट्स सी अब क्या हुआ है। वेदांत से बात हो रही है दोबारा से। ओके अक्षत ने मैसेज किया है, मैंने पता किया था सरकटी के बारे में डिटेल में। वो खुद किसी का सर काट कर नहीं ले जाती, बल्कि किसी और को बस में करती है, जो फिर उसके लिए शिकार करता है। उससे बचने का कोई उपाय है? सिर्फ एक ही उपाय है, जो उसके बस में है उससे दूर रहो। तुम कहाँ हो अभी? मैं आयुष के यहाँ हूँ। उसे अकेले में डर लग रहा था और मुझे भी अकेले में घबराहट सी हो रही थी, तो मैं उसके यहाँ आ गया। तुम्हें वहाँ नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है वही है जो उस सरकटी के वश में है।
पापा ने मुझे आज उसके आसपास रहने से मना किया। मैंने उनसे बार बार रीजन पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि अभिषेक की डेड बॉडी पर उसके फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। अभिषेक के नाखूनों के नीचे से जो स्किन मिली है वो आयुष की है। ओह हेल नो, ओह हेल नो, व्हाट अ प्लॉट ट्विस्ट, ब्रो दिस इज डेंजरस। उसके घर के सामने की दुकान में एक सीसीटीवी लगा था जिसमें मर्डरर का आना जाना रिकॉर्ड हो गया। उसमें चेहरा तो नहीं दिखा लेकिन कद काठी बिल्कुल आयुष जैसी है। इसलिए किसी के जबरदस्ती घर में घुसने का कोई साइन नहीं मिला था क्योंकि अभिषेक ने खुद ही आयुष को आराम से अपने घर आने दिया होगा। एग्जैक्टली, तुम्हें उसके साथ नहीं होना चाहिए था। निकलो वहाँ से। मैं डोर खोलने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन लॉक है। मुझे किचन से अजीब सी आवाज आ रही है। कैसी आवाज? जैसे कोई किसी बड़ी नाइफ को शार्प कर रहा हो। मैं अभी अपने पापा को बताता हूँ, हम लोग आ रहे हैं वहाँ, तुम तब तक खुद को सेफ रखो। हेलो भाई, उसका रिप्लाई नहीं आ रहा है। ओ, जब पुलिस वहाँ पहुंची तो उन्हें वेदांत की डेड बॉडी मिली। वेदांत के सर और आयुष का कुछ पता नहीं था। ओ डैम! अक्षत के इंसिस्ट करने पर पुलिस ने अभिषेक के गांव जाकर सरकटी की समाधि के अंदर चेक किया जहां उन्हें अभिषेक और वेदांत का सर मिला, साथ ही आयुष का सर और धड़ भी मिला। ब्रो 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 दिस इज क्रेजी। आयुष की बॉडी की मेडिकल जांच में पता चला कि उसकी गर्दन और सर पर काटने के पैटर्न ऐसे थे कि उसने खुद ही अपनी गर्दन काटी हो। आयुष ने सरकटी डायन के वश में आकर न सिर्फ अपने दोस्तों बल्कि खुद को भी खत्म कर दिया। वाओ, मैं खुद भी गया, दोस्तों को भी ले गया। वाओ, टू गुड, मैं कह रहा हूँ टू गुड। ऑलराइट, ये नेक्स्ट स्टोरी एक हॉन्टेड होटल से रिलेटेड है। भाई मुझे लगता नहीं है मुझे पढ़ना चाहिए क्योंकि मैं ऐसे इवेंट्स वगैरह पे जाता हूँ तो मुझे होटल में स्टे करना पड़ता है, पर ठीक है पढ़ लूंगा मैं। ये स्टोरी एक रात से शुरू हो रही है, ठीक है। जोया का मैसेज आया है, उसने एक फोटो भेजी है जहाँ पे टायर फटा हुआ है। ओके, टायर पंचर हो गया, तुम्हें चेंज करना आता है? अकेले में करते नहीं बनेगा, एक तो इतनी रात हो गई है इसलिए मैंने कहा था कि अब कल सुबह आना, लेकिन नहीं, तुम्हें तो आज ही आना था। अगर कल सुबह निकलती तो आधा फंक्शन मिस हो जाता। ओ वाओ, रात को निकल लो इसलिए, है ना? और वो भी अकेली है। वाह, अरे यार कोई साथ में हो तो फिर समझ में भी आए। लेकिन अब क्या, कितनी दूर हो अभी? तुम्हारे यहाँ से तो 40-45 किलोमीटर होगा। बहुत सुनसान जगह है, कोई और व्हीकल तक नहीं दिख रहा। इतनी रात को किसी अनजान से हेल्प लेना भी सही नहीं रहेगा, खतरा हो सकता है। ऊपर से तुम अकेली भी हो। आई नो यार, अभी तो मैं कार में ही बैठी हूँ। हाँ, आसपास कुछ होगा भी नहीं जहाँ रात को रुक सको। कोई नहीं, मैं और अर्पित आ रहे हैं तुम्हें लेने। तुम लोग इतना दूर कहाँ आओगे? अब कुछ तो करना पड़ेगा ना। नहीं चारू, मुझे रात रुकने के लिए जगह मिल गई। ओह डैम, इसने आलीशान, ओह डैम, गॉड डैम नाइस होटल दो। मैं रात यहीं रुक लेती हूँ, सुबह कोई ना कोई हेल्प मिल जाएगी। तुम लोग तो ऑलरेडी थके होगे ना आज फंक्शन की तैयारी करते करते। रात रानी होटल ये चालू है अभी? मुझे तो लगा ये खुलने के कुछ दिन बाद ही बंद हो गया था। हाँ चालू है। तुमसे बात करने के बाद मैंने सोचा कि आसपास देखूं तो सही। थोड़ा दूर चलने के बाद ये होटल नजर आ गया। चल मैं अंदर जाके चेक इन कर लूं, फिर बात करती हूँ। ओके, इसने चेक इन कर लिया एंड ये उसके बाद मैसेज कर रही है, सही जगह मिल गई यार, देख कितना बढ़िया बाथरूम है। बाथरूम तो सच्ची में बढ़िया है और प्राइस भी कम है। ओह हेल नो, फंस गई, यहाँ पे फंस गई तू। आई एम सॉरी जोया, तेरा नाम अब खोया हो जाएगा। ऊपर से पेमेंट भी सुबह करनी है जब जाने लगो, नो एडवांस। अरे डोंट यू फील दिस इज स्केची? हाँ लेकिन अब वही मत देखते रहना, सो जाओ, फिर सुबह आना भी तो है। हाँ, और मैकेनिक भी ढूंढना पड़ेगा। सोचा था यहाँ कोई हेल्प मिल जाएगी बट यहाँ ज्यादा कोई नहीं है, बहुत शांत सी जगह है। चारू यार, यहाँ बाथरूम तो सही है लेकिन पानी नहीं आ रहा है। मैं बाहर जा रही हूँ किसी को बताने की इस रूम में नल खराब है। अरे यार ये कैसा होटल है? हाँ जाकर पता करो। ओह डैम, ये बाहर जैसा दिख रहा था एकदम रौनक भरा, अंदर बिल्कुल नहीं है वैसा। अब तो और भी ज्यादा सन्नाटा है, कोई दिखाई नहीं दे रहा। अरे जोया तो चश्मा लगा, फ्रंट डेस्क पर जाकर देखो। जोया डिडंट फाइंड एनीवन एंड रिटर्न टू हर रूम। ओके, कोई नहीं मिला जोया को, बेचारी को। चारू मैंने सब जगह देख लिया लेकिन मुझे कहीं कोई नहीं मिला, और जब मैं वापस बाथरूम में आई तब मुझे ऐसा मिला। कैसा? ओ ओ ओ वो 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 ओह हेलो, यस चारू, आई प्रेजेंट टू यू कलरफुल बाथटब। यस, नॉर्मल पानी से नहा के बोर हो जाओगे तुम, ये लो लाल पानी। जब मैं यहाँ से गई थी तो ये सब कुछ नहीं था। तुम्हें कोई नहीं मिला बाहर? नहीं, वो औरत भी नहीं जिसने मुझे रूम की दी थी। ओ माय गॉड, भाग जोया। पर तू कैसे भागेगी, तेरे टायर का पंचर है। टायर का पंचर, गाड़ी का टायर पंचर है। ये जगह सेफ नहीं लग रही है, तुम एक काम करो, वापस कार में जाकर बैठो। हाँ, इससे तो बेटर ही होगा। जोया, पहुंच गई तुम अपनी कार तक? नहीं यार, लिफ्ट काम नहीं कर रही है। सीढ़ियों से जा रही हूँ लेकिन ये खत्म ही नहीं हो रही है। खत्म नहीं हो रही है क्या मतलब? मुझे 3rd फ्लोर पर कमरा मिला था
लेकिन ऐसा लग रहा है मैं 6 फ्लोर उतर आई लेकिन नीचे नहीं पहुंची। दिस इज क्रेजी। मैंने अभी अभी रात रानी होटल के बारे में गूगल किया, वो तो बता रहे हैं कि ये होटल पिछले 6 महीने से बंद है। व्हाट? लेकिन मुझे तो होटल खुला मिला। रात को वहाँ से निकलने वाले लोगों ने बताया कि उन्हें भी होटल खुला दिखता है, लेकिन वहाँ कोई स्टाफ नहीं है, वहाँ कोई नहीं जाता। मैं यहाँ से निकलने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन नहीं निकल पा रही हूँ। ना लिफ्ट चल रही है, ना सीढ़ियाँ खत्म हो रही है। क्या मैं हमेशा के लिए यहाँ कैद हो गई हूँ? जोया 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 नहीं जोया, हम लोग आ रहे हैं वहाँ, तुम कोशिश करो वहाँ से निकलने की। चारू वो काला साहब मेरा पीछा कर रहा है। क्या? हाँ, वो मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। मैं नहीं बचूंगी, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। क्या कह रही हो जोया? हम आ रहे हैं, कुछ नहीं होगा। अरे जोया ने वीडियो भेज दी, जोया ने वीडियो भेज दी। ठीक है भाई जोया, दिखा दे यार, तू भी दिखा दे, दिखा दे। 25 सेकंड। ओए मम्मी, ओह हेलो, अरे जोया, Oh my God, Zoya! I'm sorry, Zoya. मेरे को नहीं देखना है। मैं क्यों देख रहा हूँ ये? कोने में खड़ी हो गई जोया। जोया कोने में खड़ी हो गई। जोया, I'm sorry, हमने तेरे को खोया। जोया भागो वहां से। वॉइस कॉल किया, सब फेल, वीडियो कॉल भी फेल। जोया क्या हो रहा है वहाँ? हेलो? जोया's body was found next day outside of रात रानी होटल। अबे यार, जोया गई सच्ची में। The cause of death was heart attack. Ain't no way that was heart attack. I mean हाँ, ऐसे अनजाने होटल में जो 6 महीने से बंद है, वहाँ पे तुम्हें कोई स्टाफ ना मिले और ये सब मिले तो किसी को भी आ जाएगा हार्ट अटैक। खैर आज के लिए इतना ही। मेरी हालत खराब हो चुकी है। मैं तुमसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। Till then, peace out. हा हा। अब पीठ पे गदर मचेगा, खटेगा ये पिज्जा, सब में बटेगा, बनेगा सीन जो तूने ना देखा बोलेगा। I swear चल जाने दे बेटा। अरे बस कर भाई।